हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर है या फिर ऑनलाइन कोचिंग बेटर है। अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया तो आपको कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन भी कर लिया है तो आपको कोचिंग कैसे करना चाहिए। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया तो आपको कोचिंग कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या हो सकता है जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट उस कोचिंग से ले सको। क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लाखों लोग कोचिंग लेते हैं, बट उनमें से जो सिलेक्शन हो पाता है सिर्फ कुछ परसेंटेज लोगों का ही हो पाता है। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जो कि सिलेक्शन लेते हैं और उन लोगों में जो कि सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, वही चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि हम कोचिंग तो करते हैं पर हमारा करने का तरीका गलत होता है, हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं। हम मेहनत करते हैं पर सही डायरेक्शन पे नहीं जा पाते। तो वही सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कोचिंग करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। जब से कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद से ऑनलाइन कोचिंग का क्रेज काफ़ी बढ़ गया। मैक्सिमम जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ऑनलाइन में ही पढ़ा रहे हैं और वहीं से मैक्सिमम बच्चे भी कोचिंग ले रहे हैं। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो गया लोगों को, क्योंकि उससे लोग क्या घर पे रह रहे भी अच्छे जो इंडिया के बेस्ट टीचर हैं उनसे कोचिंग ले सकते हैं, उनसे अपना गाइडेंस ले सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोग फ्री में कंटेंट पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग गाइड कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है जो कि हम कंप्लीट उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि हम सही डायरेक्शन में उस कोचिंग को यूज नहीं कर पाते। तो वही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पढ़नी चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऑनलाइन कोचिंग में, या फिर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए या फिर फिजिकल क्लास करना चाहिए या फिर कौन सा बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल क्लासेस इज बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। इसका कुछ रीज़न भी है कि जो हमारा कनेक्शन फिजिकल क्लास में बन पाता है वो कभी भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाएगा। जो टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, जो कनेक्शन होता है, वो आपको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाएगा। आप ऑनलाइन क्लासेस में कभी भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, तो कभी भी आप पॉज कर सकते हो, कभी भी छोटी मोटी जो काम आ जाता है तो आप उसको पॉज करके अपना काम करने लगते हो। लेकिन अगर वहीं पे आप फिजिकल क्लासेस करते हो तो आपका टाइम ब्लॉक हो जाता है 3 घंटे के लिए, आपको क्लास करना ही करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तभी आप क्लास से बाहर निकल सकते हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, कभी भी मन किया आप बाहर निकल गए, कभी भी छोटा सा काम आया, किसी ने बुलाया, आप पॉज करके चले गए। तो इसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है ऑनलाइन क्लासेस में। दूसरा, आप ऑनलाइन क्लासेस में अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ सकते हो, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। आपका एक ग्रुप नहीं बन पाता है लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप नहीं बन पाता है, जिससे कि वहाँ पे वो फील नहीं आता है, जिससे ऑनलाइन क्लासेस में वो फील नहीं आता जो कि आपको फिजिकल क्लासेस में मिलता है। प्लस साथ में ऑनलाइन क्लासेस का और भी कुछ डिमेरिट है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आपका जो स्पीड होता है काफ़ी फास्ट होता है, जो पढ़ाने का स्पीड होता है टीचर्स का वो काफ़ी फास्ट होता है, आप उसको पिकअप नहीं कर पाते हो। वो ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन प्रिपेयर रखते हैं, कंप्यूटराइज क्वेश्चंस, और उसी का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। बट फिजिकल क्लासेस में क्या होता है, पहले क्वेश्चन आपको लिखाया जाता है, डिक्टेट करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन लिखो, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपका टीचर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। बट वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में आपको ज़्यादा फास्ट चलना पड़ता है, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कमती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो मैं बोलूँगा कि फिजिकल क्लास इज़ बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। अब चलो ठीक है, बट अभी का सिचुएशन क्या है कोविड के टाइम पे कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं और बहुत लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन भी कर लिया है। तो अब ये बात आती है कि अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो सर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसका बेनिफिट ले सकें या फिर आउटपुट ले सकें। तो वो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कि आप कैसे ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो जो सबसे पहला काम करना है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लिए हो, वो है कि आपको इसको फिजिकल क्लास के जैसे ही ट्रीट करना है। यानी कि फिजिकल क्लासेस में क्या होता है कि एक टाइम फिक्स होता है, आपका कोचिंग का टाइम फिक्स होता है कि 9 से 12 आपका टाइमिंग है सुबह में कोचिंग का। तो वो टाइम सिर्फ कोचिंग के लिए, आप उस टाइम पे कोचिंग जाते हो, क्लास करके वापस आते हो। तो इसी तरह से आपको ऑनलाइन क्लास का भी आपको टाइम फिक्स कर देना है खुद से कि ये जो टाइम है इसमें मैं अपना कोचिंग क्लासेस करूँगा,
इस टाइम पे और कोई भी काम नहीं करूँगा। मोबाइल आपका साइलेंट होना चाहिए। आपको पहले से बता देना होता है सबको कि मैं इस टाइम पे फ्री नहीं हूँ, इस समय मेरा कोचिंग चलता है। तो आपको फिजिकल क्लासेस के जैसा आपको टाइम ब्लॉक कर देना है। यानी कि अगर 9 से 12 या फिर 9 से 1 आप क्लास करते हो ऑनलाइन क्लासेस, तो आपका इतना टाइम क्लासेस में ही जाना चाहिए। और उस टाइम पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि आप कभी 9 बजे से 12 बजे तक अपने पढ़ लिया, कभी रात को पढ़ लिया, कभी सुबह पढ़ लिया। ऐसे करोगे तो वो कंसिस्टेंसी फ्लो नहीं आ पाएगा जो कि आप एक टाइम पे पढ़ोगे। जो दूसरा काम करना है कि आपको एक दिन में एक पर्टिकुलर आवर फिक्स करना है कि कितने घंटे आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है। ऐसा नहीं कि आपको दिन घंटे 8 घंटे क्लासेस कर रहे हैं या फिर 6-7 घंटे 8 घंटे आपने सिर्फ क्लासेस ही कर लिया, ऑनलाइन क्लासेस ही। आपको फिक्स कर देना है कि मुझे 4 घंटे का क्लास डेली करना है, तो आपको 4 घंटे का ही क्लास डेली करना है। ठीक है, अगर 9 से 1 आपने फिक्स किया तो 9 से 1 ही आपका सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होगा। बाकी के टाइम पे आपको रिवीजन करना है या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसा कि फिजिकल क्लास में आपका होता है। नहीं तो आपको क्या होगा कि आप सिर्फ अपने ऑनलाइन क्लासेस को, कोर्स को कंप्लीट करने के पीछे पड़े रहोगे। आप उसको कंप्लीट करते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर, बट आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, जिससे कि आप पीछे होते जाओगे। ठीक है, तो आपको हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम ही 4 से 5 घंटे ही आपको ऑनलाइन क्लासेस में देने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, और वो आपको फिक्स कर लेना है कब देना है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि गो विथ योर ऑन पेस, अपने स्पीड से चलना है। ऐसा नहीं कि अगर कोचिंग में 5 घंटे एक दिन में पढ़ाया जा रहा है तो आपको 5 घंटे पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे का ही समझ में आया है और उतने में आपका ब्रेन फुल हो गया, मतलब आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई और आगे पढ़ने की, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आपको उतना ही स्टॉप कर देना है कि आपको 2 घंटे का हो गया आज का स्टडीज़ मैथ के लिए, तो इनफ, आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जितना पढ़ाया जा रहा है आपको पूरा कंप्लीट करते जाओ। अगर एक दिन में 5 घंटे पढ़ाया जा रहा है तो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो मैथ्स, फिर इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है तो इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको फिक्स कर लेना है एक टाइम टेबल कि इस दिन मैथ और इंग्लिश, इस दिन जीके और रीजनिंग, इस दिन मैथ्स। आपको एक शेड्यूल फिक्स कर लेना है कि इस घंटे में इतने घंटे मुझे पढ़ाई करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना, उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना। तीसरा काम करना है कि आपको नोट्स कॉपी बनाना है। आपको नोट्स कॉपी जरूर बनाना है। जैसे आप फिजिकल क्लासेस में नोट्स कॉपी बनाते हो, उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में आपको नोट्स कॉपी बनाना है। हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, सोचते हैं सर क्वेश्चन लिखने का क्या फ़ायदा, क्वेश्चन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर से दोबारा हम वीडियो को देख लेंगे क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है। पर वो आपको बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आपको हर एक क्वेश्चन को लिखना है। अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझोगे, क्वेश्चन ही आपको नहीं अच्छे से पता होगा, क्वेश्चन ही नहीं आपको समझ में आएगा, तो आपका सोल्यूशन कैसे कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चन जरूर करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़ना है और क्वेश्चन के पैटर्न को हमेशा अच्छे से जरूर समझना है, तभी आपका फ़ायदा हो पाएगा। तो आपको एक प्रॉपर नोट कॉपी बनाना है। परसेंटेज हो गया चैप्टर, तो परसेंटेज के सारे सारे क्वेश्चन लिखने और सॉल्यूशन भी साथ में लिखना है। ठीक है, मैथ्स हो गया तो मैथ्स का नोट्स कॉपी बनाना है, इंग्लिश तो इंग्लिश का नोट्स कॉपी बनाना है, रीजनिंग तो रीजनिंग का नोट्स कॉपी, और जीके तो जीके का नोट्स कॉपी। आपका नोट्स कॉपी पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपका नोट्स कॉपी है जो आपका वेपन का काम करेगा, आपके लिए एक वेपन का काम करेगा, और वही एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम में आपका काम आएगा वेपन। ठीक है, अगर आप नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे तो सबसे बड़ी भूल आपकी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी क्लास करते हो उसका आपको रिवीजन करना है। जैसे कि मान लो आपका मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस आपने किया, 4 घंटे का क्लास किया, तो अब आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी मैंने 4 घंटे में पढ़ा है उसे शाम तक, रात तक आपको रिवाइज करना है एक बार, और उससे कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जितने भी क्लास होते जाएं, आप अपना टारगेट सेट करके चल रहे हो कि 6 महीने में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन नहीं कर रहे हो। ऐसा कभी मत करना। आप जितना भी आज क्लास में पढ़े, सुबह में, मॉर्निंग में, बीच में ब्रेक ले लेना 2-3 घंटे, सोने का मन है तो सो जाना, बट शाम को आप जो भी सुबह में पढ़े हो उसको रिवीजन जरूर करना, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। 1 बार 2 बार जितना रिवीजन कर सकते हो तब आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आपने नोट्स कॉपी जो बनाया उसको एक बार रिवीजन करना है, फिर आगे बढ़ना है। और हो सके तो जब अगले दिन आप बैठो क्लास के लिए, जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, तो सबसे पहले 10-15 मिनट आप क्या करो कि जो भी क्लासेस में आपने पढ़ा है पिछले क्लासेस में
उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो तेज़ी से कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए थे और मेथड क्या था। और याद रखना, क्लास में जो भी हो, जैसे जैसे आपको बताया जाए, शॉर्टकट टिप्स बताया जाए, ट्रिक्स बताया जाए, आपको नोट्स कॉपी में उतारना है। 100% आपको अपने टीचर का जो भी बातें होती है आपको अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको और क्या काम करना है कि आपको अपना एक स्टडी ग्रुप बनाना है। क्या होता है कि ऑनलाइन का सबसे ज़्यादा डिमेरिट होता है वो होता है कि आपका एक स्टडी ग्रुप नहीं बन पाता। आप अकेले प्रिपेयर करते जाते हो, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपका कोई फ्रेंड नहीं होता है, या फिर आपका कोई टीचर भी नहीं होता है जिससे कि आप डाउट पूछ सको। तो आपको एक स्टडी ग्रुप बनाना है। आप कैसे बना सकते हो? आप ऑनलाइन बना सकते हो स्टडी ग्रुप, उसी बैच में जो पढ़ते हैं उससे, या फिर आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएंगे जहाँ पे स्टडी ग्रुप बन जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं पता है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स सब लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, बैंक के एस्पिरेंट्स हैं, और सब लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के हेल्प करके प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से डाउट पूछते हैं और उनका क्लियर भी होता है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उस ग्रुप में एक्टिव रह सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस ग्रुप का जो नाम है 1000 अचीवर्स है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो इस टेलीग्राम को आप चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। उसके बाद आपको एक और काम करना है कि आप जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आप वो टीचर अच्छा है तो आपको उसका 100% फॉलो करना है। जो भी वो टीचर बोल रहा है उसको 100% फॉलो करो। ये नहीं कि आप अपना दिमाग लगाने लगे और अपने तरीके से पढ़ने लगे। जो टीचर बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे पढ़ते जाओ, लेकिन अपने हिसाब से पढ़ो कि जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दे आप वो करो। क्योंकि आपका जो टीचर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी सालों से पढ़ा रहा है, तो आपको सही ही बताएगा कि क्या करना चाहिए। तो आप अपने टीचर को 100% देने का कोशिश करो और उनसे 100% लेने की भी कोशिश करो। जो भी बताते हैं उसको दिमाग में रखो, नोट्स कॉपी में लिख लो और रिवीजन करो, ठीक है। ऐसे करोगे तभी आप सक्सेसफुल स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे। और आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको ऐसा एक भी क्लास नहीं है जो छोड़ना है, या फिर एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि आपको स्किप करना है। आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तभी आप एक अच्छा एस्पिरेंट बन पाओगे, तभी आप अपने आप को सिलेक्शन के लायक बना पाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो आपको फिजिकल क्लास लेनी है तो फिजिकल क्लास कौन सी लेनी है और कहाँ ले सकते हो। तो फिजिकल क्लास सबसे पहले तो आपको डेमो क्लास ज़रूर लेना है। आपको डेमो में देखना है कि आपको टीचर से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपके आसपास कोई टीचर है, आपके घर के आसपास कोई पढ़ा रहा है तो वहाँ पे पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आप कहीं और जाकर पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे लोग पटना जाकर पढ़ते हैं, दिल्ली आकर पढ़ते हैं और कहीं और दूर जाकर पढ़ते हैं, तो वो भी अच्छा है। लेकिन आपको डेमो क्लास ज़रूर लेना है, थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करना है कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। हमेशा ऐसी कोचिंग ज्वाइन करना जिसमें कि टीचर अच्छे हों और साथ में टीचर चेंज ना होता हो, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा हो कि एक ही टीचर्स, आपका मैथ है तो कंप्लीट मैथ वही पढ़ाया, एक टीचर जो इंग्लिश है वही आपको कंप्लीट पढ़ाया, और वहाँ का रेपुटेशन अच्छा हो। ऐसा नहीं कि वो धोखाधड़ी वाला कोचिंग हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग चल रहे हैं जो सिर्फ आपका फीस लेने के पीछे पड़ते हैं, ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे। आपको फीस मिल गया, उसके बाद वो टीचर को चेंज कर देते हैं, कभी इस टीचर को, और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले रिसर्च करके वैसे कोचिंग को ढूंढना पड़ेगा जिसका रेपुटेशन अच्छा है और वो कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट कराते हो, ठीक है। तो आपको वैसा कोचिंग ज्वाइन करना है। उसके बाद अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, आपने सारा चीज़ ज्वाइन कर लिया, तो सबसे पहला आपका जो काम करना है, 1 वीक तक आपको ऑब्जर्व करना है कोचिंग में कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे और कौन कौन सा स्टूडेंट है जो कि ऐसे ही सिर्फ टाइम पास करने आए। अगर मान लो एक बैच में 100 बच्चे आते हैं तो उसमें से सिर्फ 8-10 बच्चे या फिर 20 बच्चे ही होते हैं जो कि पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी सब सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं या फिर जैसे तैसे अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 वीक में ये देखना है, 1-2 वीक टाइम देकर के कौन से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर, जो सच में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। आपको उनको सबसे पहले नज़र रखना है और उनके साथ अपना ग्रुप बनाना है। अगर आप अपना ग्रुप उनके साथ भी बना लेते हो तो आप ये मान लो कि आप उनके साथ भी धीरे धीरे करके क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आप गलती से उन ग्रुप में चले गए जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट ना है, जिनको घूमना फिरना है, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए कोचिंग आ रहे हैं, तो आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाओ। मैंने वही काम किया था। सबसे पहले 1-2 वीक मैंने ऑब्जर्व किया कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि बेहतर है, जो सही में फोकस है।
हमने 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया और उन सभी 4-5 लोगों का सिलेक्शन उसी साल हो गया था। तो आपको भी वही करना है, क्योंकि आपका जैसा ग्रुप होगा आपका रिजल्ट भी उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो आपको एक अच्छा ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद वही सारी चीज़ें फॉलो करेगी जो मैंने ऑनलाइन के लिए बताया है, कि आपको कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना है, एक भी दिन आपको कोचिंग नहीं छोड़ना है, आपका जो भी टीचर बताता है उसको 100% फॉलो करना है, आपको नोट्स कॉपी बनाना है, नोट्स कॉपी जो भी आज पढ़ा अपने क्लास में उसको रात तक जाकर उसको रिवीजन करना है और उसको प्रैक्टिस करना है उसके क्वेश्चंस को। अगर आपका फिजिकल क्लास में वीकली मॉक टेस्ट होता है तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया था तभी से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, पहले वीक से। तो अगर आपके कोचिंग में भी आपका मॉक टेस्ट होता है तो उससे पीछे मत भागना कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे मॉक नहीं देना चाहिए। जो भी हो सिर्फ जाओ 1 घंटे, अपना जितना हो सके जितना भी क्वेश्चन बने मॉक टेस्ट दे करके आपको आना है। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है सर, आप ही बता दो, क्योंकि तो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे सिचुएशन चेंज हो गए, बहुत सारे जो अच्छे कोचिंग थे वो बंद हो गए या फिर कुछ और हो गए। तो ये रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कोचिंग है जो कि अभी अच्छा चल रहा है, आपको खुद से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे आपको रिकमेंडेशन मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप सर्च करोगे तो, या फिर आपके फ्रेंड ने ज्वाइन किया होगा वहाँ से आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। बट जिस कोचिंग भी ज्वाइन करते हो उस पर 100% ट्रस्ट करो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। तो ये था ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में डिफरेंस। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा कि कैसे आपको ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो आपको कैसे करना चाहिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कर रहे हो तो आपको कैसे ऑफलाइन कोचिंग में रहना है, ताकि अपने आप को आप सक्सेसफुल स्टूडेंट की कैटेगरी में ले जा सको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जब कोचिंग करते हो तो अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बनाना, वैसा स्टूडेंट बनाना जो कि सक्सेस अचीव करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता रहूं। और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, कैसे पढ़ना है उनको दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आपके कुछ और क्वेरीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, उसका आईडी मैंने यहाँ पे कहीं लिख दी है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, उसमें बहुत सारे आपको अच्छे एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जिसके साथ आप मिलकर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। साथ में मैं टेलीग्राम पे लाइव भी आता रहता हूँ जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।